एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के कारक प्रश्नोत्तरी। कारक प्रश्नोत्तरी इससे पहले वाले वीडियो में आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ था। आज उसी का एक छोटा सा भाग, छोटा सा पार्ट एक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं कारक प्रश्नोत्तरी के अगले भाग को। तो सबसे पहला हमारा आज का प्रश्न है और प्रश्न श्रृंखला का 33वां प्रश्न। काला ध्वनो रत्यंत संयोगे सूत्र है। काला ध्वनो रत्यंत संयोगे सूत्र है। अब बताना है आपको कर्ता कारक का है, कर्म कारक का है, करण कारक का है या फिर संप्रदान कारक का है। तो कर्ता कारक का है नहीं, करण कारक का है नहीं, संप्रदान कारक का भी नहीं है। काला ध्वनो रत्यंत संयोगे जो सूत्र है वह कर्म कारक का है, क्योंकि कालवाची और अध्वनवाची शब्दों के योग में, मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो काला ध्वनो रत्यंत संयोगे सूत्र जो है कर्म कारक में पठित है। आइए आगे बढ़ते हैं। सह 10 वर्षाणि अध्ययनम करोति। अब देखिए यहाँ पर वर्षाणि काल आ गया ना, तो काला ध्वनो रत्यंत संयोगे का यह उदाहरण है। सह 10 वर्षाणि अध्ययनम करोति वाक्य किस कारक सूत्र का उदाहरण है? काला ध्वनो रत्यंत संयोगे अपवर्गे तृतीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया या फिर अधिशिंगस्था साम कर्मा। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये उदाहरण किसका है। वैसे मैंने आपको अभी भी ये बता दिया है कि ये उदाहरण किसका है, काला ध्वनो रत्यंत संयोगे सूत्र का है। अब देखिए यहाँ पर अपवर्गे तृतीया क्यों नहीं लगा, इसके बारे में बात करना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए सह 10 वर्षाणि अध्ययनम करोति। अभी यहाँ पर यह अध्ययन करता है, यहाँ पर फल की प्राप्ति नहीं है। अध्ययन कर चुका होता तो यहाँ पर अपवर्गे तृतीया लग जाता, क्योंकि जहाँ पर फल प्राप्त हो जाता है वहाँ पर अपवर्गे तृतीया लगेगा, और जहाँ पर कार्य अभी हो रहा है, कार्य चलता रहता है, वहाँ पर काला ध्वनो रत्यंत संयोगे सूत्र से कर्म कारक या फिर द्वितीय विभक्ति कर्म की संज्ञा हो जाती है, और कर्म संज्ञा होने के बाद कर्मणि द्वितीया से वहाँ पर द्वितीया हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगेगा। इसके बाद अधिशिंग अस्था साम कर्मा। अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु अस्था, इन धातुओं से जो है शींग स्वप्ने धातु है, स्था धातु अधितिष्ठति अधिशेते वैकुंठम हरि, वहाँ पर अधि उपसर्ग लग जाए तो कर्म संज्ञा उनकी हो जाती है। अधिष्ठान की कर्म संज्ञा हो जाती है, अधिकरण की कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे अधितिष्ठति वैकुंठम हरि, वैकुंठे हरि नहीं होता है वहाँ पर, अधितिष्ठति वैकुंठम हरि, वहाँ पर कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभिनिविशश्च। अभिनिविशश्च सूत्र है किसका? करण कारक का नहीं, कर्म कारक का बिल्कुल सही, संप्रदान और अपादान का यह नहीं है। तो अभिनिविशश्च जो सूत्र है वह कर्म कारक का सूत्र है, आपको याद रखना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र है। अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र किसका है? द्वितीया का है, तृतीया का है, पंचमी का है या फिर सप्तमी का है? याद रखेंगे, अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया का सूत्र है, यह भी कर्म कारक का सूत्र है। दिवह कर्म च, यह सूत्र वैकल्पिक रूप से किस कारक से संबंधित हो सकता है? दिवह कर्म च, वैकल्पिक रूप से यह किस कारक से संबंधित हो सकता है? तो दिवह कर्म च, देखिए कर्म च लिखा हुआ है ना, तो कर्म चा और कर्म, तो यह कर्म कारक से संबंधित हो सकता है, यह आपको सूत्र में भी स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा उपान वंध्यांग वसह। उपान वंध्यांग वसह सूत्र है करण कारक का, कर्म कारक का, अपादान कारक का या फिर संप्रदान कारक का। तो उपान वंध्यांग वसह यह सूत्र है आपका कर्म कारक का। क्रुध द्रुहो रूप सृष्टयोः संज्ञा भवति। क्रुह द्रुहो रूप सृष्टयोः संज्ञा भवति। क्रुह द्रुहो रूप सृष्टयो संज्ञा भवति, कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। क्रुध्यति कुप्यति, यहाँ पर चतुर्थी भी आती है, संप्रदान संज्ञा भी होती है, वो अलग विषय है, जब आएगा तब देखेंगे। अकथितंच किस कारक का द्योतक है? अपादानादि विशेषै रविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, यह इसकी वृत्ति है। तो जब अंत में यह कह देता है कर्म संज्ञम स्यात्, तो फिर वहाँ पर बाकी की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाती है। केवल कर्म कारक की संज्ञा वहाँ पर जो है उत्तर को हम सही लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम किम अस्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कर्तरि कर्म व्यतिहारे,
कर्तुरीप्सितमं कर्म और कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, और एक मैंने छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ा है, कर्मणि द्वितीया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर कर्मणि द्वितीया सही उत्तर लगा करके आ जाते हैं, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। तो यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि द्वितीया विभक्ति किससे होती है। कर्मणि द्वितीया कभी भी कर्म संज्ञा नहीं करता है, कर्मणि द्वितीया केवल द्वितीया विभक्ति करता है, कर्म संज्ञा तो बाकी के सूत्र करते हैं। जैसे यहाँ पर एक सूत्र है आपका कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ठीक है, तो जब कर्म संज्ञम स्यात् कह दिया तो यही कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, इसकी वृत्ति है। ये इसी में सबसे बड़ा डाउट था, ये करेगा नहीं, ये करेगा नहीं, एक ये कर सकता है और दूसरा डाउट ये हो सकता है। तो कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, इसने स्पष्ट कह दिया कर्म संज्ञा हो। ये कहता है वृत्ति में अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति हो, तो ये विभक्ति का विधान करता है, ये कर्म संज्ञा का विधान करता है। इसीलिए हमारा उत्तर कर्तुरीप्सितमं कर्म यह सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न देखते हैं। कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम अन्यथा गेहं प्रविशति इत्यत्रैव स्यात् इतीयं पंक्तिः कतमत सूत्रम अधिकृत्य वर्तते। कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदानम दिवः कर्म च कर्तुरीप्सितमं कर्म, या फिर गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टाया मनध्वनि। अब ये बताना है आपको कि इसमें सही उत्तर क्या है। तो ये जो वृत्ति है इतनी बड़ी यहाँ पर लिखी गई है, कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम, कर्म इसकी अनुवृत्ति कर्म ग्रहण के लिए और आधार की निवृत्ति के लिए की गई है। अन्यथा गेहम प्रविशति, यहाँ पर भी द्वितीयम पंक्ति कतमत सूत्रम अधिकृत्य। अच्छा, अब तो प्रश्न ही आ गया, गेहम ये पंक्ति किस सूत्र में आई है, तो कर्तुरीप्सितमं कर्म की वृत्ति में। कर्तुरीप्सितमं कर्म के पाठ में बाल मनोरमा जब आप पढ़ेंगे और तत्वबोधिनी वाली जब सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो वृत्ति में आपको ये सारा का सारा पाठ देखने को प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है कर्तुरीप्सितमं कर्म। आगे शायद प्रश्न नहीं है आज के लिए। तो आज इतने ही प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था, लगभग 10 प्रश्न हैं। तो ये कारक जो हमने पिछला किया था उसका दूसरा भाग है, छोटा सा पार्ट है। त्यौहार का दिन है, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का दिन है, तो अवसर इतना नहीं है कि ज़्यादा आज हम लेकर के आ पाएँ। कल फिर नया पाठ लेकर के आएंगे, उसमें वही 25-30 प्रश्न होंगे। तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहें निरंतर और अपनी परीक्षा की तैयारी को करते रहें। वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर भी करें, क्योंकि आपका भी लाभ हो, दूसरे का भी लाभ हो, यह भावना मन में होनी चाहिए। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।